हर एकांतिक का उत्तर, हर शास्त्र का सार, सत्संग का हर विश्राम इसी पे है। नाम, तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए। ये और सब साधन बोले रहे हो विधि व्यवहार, ये व्यवहार ही में फंसा देगा। अगर नाम जप नहीं तो व्यवहार में ही फंस जाओगे, फंस जाते हैं। अपने लोग चलते हैं परमार्थ में, पर वो इतनी खड़ी चढ़ाई है बिना नाम के आधार के, जैसे ऊपर से रस्सी कोई पकड़ा दे बांध के, अब आप चढ़ सकते हो खड़ी चढ़ाई में। वो रस्सी है नाम। बड़े से बड़े परमार्थ की ऊंचाई पर जो पहुंचे वो नाम। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी बात पर शायद आपको विश्वास ना हो, तो नारद आदि महान आचार्य कोटि के भक्त, और शुकादि सनकादि परमहंस सुखदेव जी, और सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इन सबने मिलकर के सकल श्रुति दधि मथत पायो, वेद पुराण शास्त्रों का मंथन किया विचार के द्वारा, और उस मंथन में जो घृत निकला, दधि मंथन से घृत निकलता है, तो श्रुति पुराण शास्त्र सबको मथ करके जो घी निकला वो नाम पाया। ओहो, इतो ही घृत सार, यही सार मिला। क्या है? हरि नाम को आधार, दसों दिसते कर्म रोक्यो, मीन को ज्यो जार, सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटि भव पार, है हरि नाम को आधार। जैसे मछली कितनी भी जल में उसकी गति हो, लेकिन आसपास से जाल से घेर ली जाए फिर उसको मरना ही पड़ेगा, वो उसे नांग नहीं सकती। ऐसे ही कह रहे हैं तू कितना भी चतुर साधक है, माया ने दसों दिशाओं से जाल डाल रखा है। किसका? कर्म बंधन का। स्थूल शरीर का कर्म, सूक्ष्म शरीर का कर्म, कारण शरीर स्वभाव के द्वारा कर्म, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आसपास से जाल डाल दिया है। जैसे मछली जाल में फंस जाए तो फंस चुका है, अब अगर तुझे कोई बचा सकता है तो हरि, पक्का। जैसे पीछे श्री गीता जी में श्री भगवान कह रहे हैं एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और हर कर्म अपना फल दे के रहता है। कैसे हम मुक्त हों, कैसे हम दुख से बचें? यहां श्री सूरदास जी महाराज कह, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे चारों तरफ दसों दिशाओं से जो कोण भी हैं, तू जाल में फंस चुका है। किसके? कर्म बंधन के जाल में। जैसे मछली चारों तरफ से घिर कर जाल में आ जाए, अब वो फंस जाएगी, अब मरेगी। दसों दिशते कर्म रोके हो, मीन को जो जार, अब कैसे बचे? बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जहां कोई संभावना नहीं होती वहां कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही बचा सकते हैं। जैसे एक कबूतर वृक्ष पे बैठा था, पूर्व जन्म के संस्कार भजन के रहे होंगे, कर्मवशात बिगड़ गया तो कबूतर बन गया, पर भजन का संस्कार छूटता नहीं। अचानक ऊपर दृष्टि गई, देखा बाज बिल्कुल निशाने पे मंडरा रहा है, कबूतर पर दृष्टि। कबूतर ने नीचे से उड़ने को देखा तो बहेलिया ब्याद बिल्कुल बाण निशाने पे लगा है। अब क्या करें? ऊपर उड़ता है तो बाज, नीचे की तरफ उड़ता है बहेलिया, अब तो कोई बचने का उपाय नहीं। पूर्व संस्कार जैसे गजेंद्र का एकदम हरि का स्मरण आ गया, ऐसी स्मरण आ गया उसको हरि का, हे हरि आप बचा सकते हो, अब तो कोई दूसरा नहीं, बचा लो प्रभु। जे ही ऐसा हरि को पुकारा, पास के बिल से फणधारी सांप निकला, बहेलिए को डसा, बाण का निशाना और छूट गया। वो सीधे जाके बाज के लगा, बाज भी मरा, बहेलिया भी मरा, कबूतर स्वतंत्र हो गया। कर तुम मकर तुम मान्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान। फंस गए दसों दिशते कर्म रोक्यो। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, दसों जाल में हम फंस चुके हैं। हमारा मन 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, इन्हीं से संसार जाल में हमें फंसा लिया। अब क्या करें? बोले एक ही उपाय है, हरि का आश्रय लेकर हरिनाम और हरि यश। सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिट भव पार। इस भव समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय निरंतर नाम जप, कानों से कथा सुनो और भगवत चर्चा ही करो। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति न होई, कोटि उपाय
करो जो कोई। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। सूरदास जी कह रहे हैं कर लो उपाय, यदि आप नाम जप नहीं किए तो मोक्ष पदवी नहीं प्राप्त हो सकती, प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता बिना हरि चरणों का आश्रय लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है, गुरु कृपा से बात समझ में आती है। नाम सर्वस्व है, नाम ही हमारा जीवन। नाम मिल गया मनुष्य सब मिल गया, अब हमें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति ना हुई। सबको देखा है, सब संतों को देखा है, चाहे जिस मार्ग क्यों, और जिनकी जिह्वा पर नाम नहीं है आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई गई। आध्यात्मिक स्थिति कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो। और जब सन्यासी महापुरुष जन आते थे तो सबको बैठाते थे, गांव के ऐसे बैठ जाते और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बचपन में उन्हीं के मुख से सुना हुआ, ये शुरू यहीं से शुरू हुआ था। भजन का जो प्रारंभ हुआ था यहीं से हुआ था, क्योंकि सब संत जन आते थे, कोई न कोई भगवत कथा सुनाते और ये नाम कीर्तन करते, सब नाम कीर्तन। पूज्य पादुड़िया बाबा जी रास में बैठते, हरि बाबा के साथ जहां नाम कीर्तन वहां बैठते, और बाबा किसी भी क्षण ऐसे खाली नहीं बैठते थे, कोई न कोई सदग्रंथ की चर्चा होती रहती थी। पता नहीं कौन सा ज्ञान की जो भगवत चर्चा, भगवान नाम, इनका आश्रय नहीं। कह रहे सूरदास जी यदि हरि सुमिरन नहीं है, हरि चरणों का आश्रय नहीं, तो कोटि उपाय करो जो कोई, कर लो करोड़ों उपाय, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी माया, बहुत प्रचंड है। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं कि मैं अपनी शपथ दिला के कहता हूं तुम्हें, यदि तुमने कृष्ण 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 के गुणों का गान किया तो इस लोक में और परलोक में सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। लघु तो मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, क्यों कसम खवा रहे हैं? तुम मुझे अगर तनिक भी मानते हो तो तुम्हें हमारी शपथ है, तुम कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गही, सकई तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। राधा चरण प्रधान श्री राधा किशोरी जी के चरणारविंद की अपार प्रीति प्रदान करने वाले ऐसा आदेश कर रहे हैं। अगर तुम्हें इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहना है तो हरि 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा। कह रहे कि हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरि तिहि दर्शन दीन्यो तहां। पास ही प्रभु रहते हैं। नारायण स्वामी मानसरोवर से लेकर के गिरिराज जी की तलहटी दौड़, रुक जा, कोई सामने नहीं, पीछे दौड़ते, अब पकड़ा, ऐसे बाहरी लोग उन्हें पागल समझते थे। जब किसी महात्मा ने पूछा स्वामी जी कृपा करके बताइए ये क्या लीला है, तो उनका हमारी और लालजू की पकड़ा पकड़ी का खेल हो रहा है। वो जो कुसुम सरोवर है गिरिराज जी में, वहां से मुखार बिंद पर साथ खेलते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश। हमारे प्रियालाल ऐसे नहीं मिलते कि एक झलक दी हो गायब हो गए, नहीं, सदैव देह रहते हुए भी विदेह बनाकर अपने भाव देह को देकर संग रख लेते हैं। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरि तिहि दर्शन दीन्यो तहां। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। बहुत विश्वास का विषय है। हरि बिनु सुख नहीं इहां न उहां, हरि 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 सुमिरो जहां तहां। सूरदास जी कहे अगर आपने नाम जप नहीं किया तो यहां भी सुख नहीं है और वहां भी सुख का अनुभव नहीं होगा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो यहां भी दसों दिशाएं सुखमयी, और प्रभु के धाम में तो आपका स्वागत ही होगा, क्योंकि परम धनी हो आप, नाम रूपी धन एकत्रित कर लिया। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं दृश्यन्ते विषया स्पर्शोपि पतिता संगान महांतोपि,
महान साधन से संपन्नों की बात कर रहा हूं, विषयी पुरुषों की नहीं। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए सुमिरन करो, सुमिरन। नाम पाहरो दिवस निसी। यदि नाम का पहरा है तो कोई हृदय रूपी भवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। नाम का पहरा गेट से है, ये गेट है। अगर इस जिह्वा पे यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम, तो इस हृदय रूपी महल में काम क्रोध लोभ का प्रवेश ही नहीं। ए भाई मान लो, हाथ जोड़ के कहते हैं, दूसरा कोई नहीं है ऐसा साधन जो आपको ऊंचाई पे चढ़ा सके। गुरु कृपा से साधनों को भी देखा है, संतों के महामहिम स्वरूपों को भी देखा है। ऐसे नाम में लगे, वो कोई भी नाम हो, चाहे प्रणव हो, हरि नाम हो, कोई भी नाम हो, हमें इसमें कोई संशय नहीं है कि यही नाम जपने से होगा। जो नाम गुरु जी ने दिया, जो नाम आपको प्रिय हो, वो सब नाम आपको वहीं पहुंचा देंगे। हमारे ही प्रभु के नाम है, कोई अंतर नहीं। जल कहो, वारी कहो, तोए कहो, अंग्रेजी में वाटर कहो, वो बात समझने वाला समझ जाएगा कि पानी मांग रहा है। वो पानी की ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे अनंत नाम हमारे प्रभु के हैं। कोई एक नाम इसलिए कि प्रीति होती है एक नाम में। एक नाम पाठ करना है तो सहस्त्र नाम कर लो, लेकिन निरंतर अगर जपना है तो एक नाम जो गुरुमुख से मिला है, या अगर गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो जो आपको प्रिय है आप उसे जपना प्रारंभ कर दें। बुद्धैवम प्रतिवोद्धुमिच्छसि न चेत स्वार्थम करस्थम तत। अय बुद्धिमान, तेरे हाथ में आ गया है परम पद, छीन ले जाएगी माया। परम पद हाथ में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिल्कुल द्वार पे आ गए हो। जरा सा कदम बढ़ाओगे मोक्ष पद भी आगे है। ये मानवदेह मिल गया, बहुत बड़ी सिद्धि पहली तो मिल गई कि मानवदेह। सत्संग मिल गया, मानो एकदम मोक्ष द्वार पर खड़े हो गए। पर हम मोक्ष द्वार पे नहीं खड़े हैं, हम नरक द्वार पे खड़े हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा। वही यहां संकेत कर रहे हैं। चेत स्वार्थम करस्थम तत। स्वार्थ परमार्थ सब तेरे हाथ में रखा हुआ है, लूट ले जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तेरी हथेली पर परम पद रखा हुआ है, बस तू तैयार हो जा। तत्राहर अहर्निशम, रात दिन प्रमत्त हृदयो, मस्त हो जाओगे। ऐसा आनंद अहर्निश नाम, तैल धारावत नाम, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। समझा लो मन को। श्री सूरदास जी महाराज, मन तो सो कोटिक बार कहे, करोड़ बार तुमको सत्संग की बातें समझाई। समुझी न चरण गहे गोविंद के, उर अग शूल सही। अगर तुम श्रीहरि के चरण, गोविंद के चरण नहीं पकड़ रहे हो तो तुम्हारे को ही बहुत जलना पड़ेगा, और हम ये देखेंगे। देख लो, तुम दृष्टा नहीं बनते, तुम भोक्ता बन जाते हो। वही मन जल रहा, जलने दो उसको, बड़ा दुष्ट है, बहुत इसने गलत आचरण करवाए हैं। तुम केवल दृष्टा बन जाओ, जल, मेरे में जलन नहीं। पर होता क्या है, साधक विवेक ना होने के कारण अपने में जलन मान लेता है, परास्त हो जाता है। अब तो मन बहुत जल रहा है, अब जो कहेगा वही करना पड़ेगा। नहीं, परिपक्वता आती है आग में तपा करके। जब लोहे के ऊपर घन चलता है तब वो परिपक्व अस्त्र का रूप धारण करता है। एक साधारण जड़ वस्तु को काटने के लायक बनाने के लिए देखो कैसी उसकी पिटाई होती है। घन पे रख के हथौड़े से पिटाई होती है, आग में रखकर उसको गर्म करके उसके मुंह को कुचलते हैं, तब वो तीखी धार वाला बनता है। ऐसे ही विवेक तीखी धार है जो संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देगा। पर चोट सहना सीखो, इतनी जल्दी न टूट जाओ, नहीं तो काट नहीं पाओगे। और वो सहना नाम जब से आएगा। कह रहे मन तो सो कोटिक बार कही, तुझे करोड़ों बार समझाया कि भगवद आश्रय लेकर नाम जप कर तेरे को आनंद मिल जाएगा। नहीं मान रहा, जल अब तू। उर अग शूल सही, तेरे को ही मिल रहा है और मैं तेरे को सुखी करना चाहता हूं। मैं तो सुख सिंधु का अंश हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये समझो, यही सूत्र आपके हृदय में नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है, जला रहा है, नष्ट कर रहा है। सच्ची मस्त हो जाओगे, बस सत्संग की बात को समझ लो। जिस समय मन मलिनता पूर्वक जल रहा हो उस समय तुम मुस्कुराओ, जल जल। कह रहे थे तुझसे ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर, नहीं माना ना, जल। हम तो राधा 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 राधा। पर ये बहुत प्रवीणता की बात है। वो अपनी जलन आप में फेंक देगा तुरंत, और आप कहोगे मन बहुत जल रहा है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हमको ऐसा ऐसा। नहीं, न चर्चा करनी, न मानना है और मुस्कुराना। जल। कह रहे थे तुझसे, बहुत बार समझाया, मन तो सो कोटिक बार कही, करोड़ों बार समझाया, नहीं माना ना, अब जल तू, अब भोग तू,
अपने राधा 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 दृष्टा थे, हो, रहोगे, तुम भूल गए, ये युक्ति भूल गए। मन ने फंसाकर तुम्हारे को कितना कष्ट दिया है। थोड़ा तो धैर्यवान बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं जला सकता, अग्नेयास्त्र नहीं जला सकता। कि छोटी मोटी जलन की बात जाने दो, तुम हो कौन। अब कह रहे अब भी एक उपाय है, अय मन सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की। एक उपाय है, हरिजू का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करो, उनकी लीला कथा सुनो, कहो पर ये को न करी। जब जब समझाओ नहीं मानता। अब भोग जाके तू, नहीं जाऊंगा मैं, तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, नहीं जलूंगा, तू जल। अब भला इतना तो कर लिया, काहे को तुम परेशान हो रहे हो, क्यों मां पकड़े हुए हो इस दुख को, छोड़ दो। बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि बहुत कठिन बात है, आप पकड़े हो, आप छोड़ दीजिए, कोई कठिन बात नहीं, सच्ची मानिए। आप अज्ञान के कारण ऐसे मन को पकड़े कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तो कह रहा है हम तुम्हें अपना रंग दिखाएंगे, वही रंग दिखाता चला रहा है। एक बार छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन हो जाएगा, एक बार छोड़ दीजिए। ठीक है, जल तू, सोच तू, राधा 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 राधा, नहीं मेरे में जलन न थी, न है, न रहेगी, भोग तू, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही एक उपाय मिला है, जब बहुत, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिला है, ये गंगा की रेती ने दिया है हमको, गंगा की रेणुका ने हमको उपाय दिया। एकांत शांत प्रदेश में भी मन अशांत होता, तब लगता है इसको कैसे शांत करें। तो गंगा जी वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप है, उन्हीं में खड़े होकर के आर्त प्रार्थना की कि अब इसका क्या उपाय हो सकता है। कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्टप्रद जीवन, फिर भी अपनी चाल, इसकी वही संसार की गति, क्या करें। युक्ति स्फुरित हुई, तब लगा हाँ यही तो बचाव का पक्ष है। बस आनंद, वो जला रहा है और अपने आनंदित हो रहे, युक्ति मिल गई। वो युक्ति जो बड़े कष्ट से मिली, वो ऐसे फ्री मिल रही है आपको। बिल्कुल आपको ना कोई जला सकता है, ना आपको कोई कष्ट दे सकता है। आप जलन और कष्ट में कूद रहे हैं, इस मन को पकड़े हुए हैं, ये मान जाओ, इसको जलने दो, बहुत बढ़िया है, चमक पड़ेगा, निर्मल हो जाएगा। जब तुम इसको पकड़ लेते हो तब तुम सह नहीं पाते हो, जब तुम इससे अलग होकर देखोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे, आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इसके बचने का उपाय यही है, इससे अलग हो जाना। जल तू जल, कर तू तुझे करना है, अब मेरे द्वारा, अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब नहीं करूंगा। मन तो सो कोटिक बार कही, लोभी लंपट विषय सोहित, यो तेरी निबही। तू कभी साधु समागम करने के लिए हमारा साथ दिया? नहीं। कभी बैठ करके निरंतर नाम जपने के हमारा साथ दिया? नहीं। तू साथ देता लंपट विषयी पुरुषों का, संसार के भोगों के लोभियों का, ये तेरे मित्र हैं। तू जा, तू भोग, देख इनमें क्या सुख है। छाड़ी कनक मणि रतन अमूलक, कांच की किरच गही। हरिजू प्रभुजू ये महामणि स्वरूप हैं, मन कभी तो इनमें नहीं लग रहा और कांच बटोरता घूम रहा है विषय भोगों का। ऐसो तू है चतुर विवेकी, पैतज पियत मही। बड़ा तो अपने को बुद्धिमान समझता है। अरे कामधेनु का दूध छोड़ करके चावल की धोवन पीने जा रहा है, सुंदर कामधेनु के दूध को छोड़कर मही पीने जा रहा है। अर्थात वैसे ही दिखाई देता चावल का धोवन दूध जैसा, पर कामधेनु का दूध तो कामधेनु है। अर्थात प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, इनको छोड़कर संसार के नाम रूप में भोगों में आसक्त हो रहा है।